अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने अपने आई बाबा को नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है रिद्धि से? मैं रिद्धि को छोड़ नहीं सकता, बहुत प्यार करता हूँ उससे। कंचन चोटवानी के घर पर खड़े होके अपनी शर्त रखने की हिम्मत मत करिएगा, चाहे आप लड़के वाले ही क्यों ना हो। ताई, आप गुस्सा थूक दो। माना कि नील को आपको बताना चाहिए था, पर लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है और सुंदर भी। अगर सुंदर है ना वो लड़की तो जाए वो ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बने ना, मेरे लड़के के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे तो मन कर रहा है कि दोनों को मैं ऐसे मारने का मन करा है ना, तो मैं तो कहता हूँ थप्पड़ मार दे, एक डंडा उठा और सूद दे मुझे। उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अपने नीलू को माफ कर दे। हाथ छोड़। पता है मुझे कैसा लग रहा है कि तूने मुझे बहुत सारे डंडों से मारा है और ये दर्द ना जिंदगी भर जाएगा नहीं। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझसे अपनी माँ से छुपाई। आई गलती हो गई ना, माफ कर देना, हो गई गलती, अब नहीं करती जा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तेरा बेटा। जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी ना, तब तक मैं ऐसे उठक बैठक करता रहूं। नील गंगाधर परंस पे जरा इकडे या समोर कर कर करता रे। आई प्लीज मान जाना। तू जानता है नीलू, तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना छीन लिया है। रुक तू, स्टैच्यू ऐसे ही रहना। तेरे लिए लड़की मैं चुनूंगी। मेरे सारे सपने तूने, और इसीलिए मैं बहुत गुस्सा हूँ। वहां पर इतने सारे लोग थे ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अभी शुरू कर वापस। स्टैच्यू ऑफ। आई तुझे ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। तुझे और कोई लड़की नहीं मिली शादी करने को, यही मिली थी। तुझे पता है ना वो दोनों औरतें कैसी हैं, जालिम है। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? आई क्योंकि मैं घबरा गया था। मैं तुझे जानता हूं, डर गया था मैं कि तू गुस्सा हो जाएगी। अब चल ना, हो गया ना, बस माफ कर दे मुझे। तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है? उस लड़की से? हाँ हाँ आई सच में, मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस सीधा जवाब दे। तू अपनी खुशी से शादी कर रहा है ना? उस घमंडी औरत ने मेरा घर जला दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए बोला कि मैं उस घमंडी औरत का घमंड तोड़ सकूं। जो मुखौटा उसने अपने चेहरे पर पहना हुआ है, उस मुखौटे को निकालकर उसकी सच्चाई उसके पूरे परिवार के सामने ला सकूं। अरे आई तू भी ना, कैसी बातें कर रही है? मैं अपने और अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए ये शादी कर रहा हूं। कंचन, अरे आई अब छोड़ देना नाराजगी। तू मुझे ये बता कि तूने अपने नीलू को माफ किया या नहीं किया? माफ तो कर दिया है, लेकिन नाराजगी है ना, वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं, समझा तू? अच्छा जी, तो अगर नाराजगी इतनी ज्यादा है तो मुझे ये बताओ कि जो ये मोदक है ये किस खुशी में बन रहा है? नाराजगी का मोदक से क्या लेना देना? बापा को चढ़ाने। मेरे बेटे की शादी है। ओ, बेटे की शादी है। अरे अभी मान भी जाओ सुमति, ज्यादा सताओगी तो ये सतारा भाग जाएगा, फिर ढूंढते रहना
जा आले। बाबा माफी तो मुझे आपसे भी मांगनी है। ए माफी वाफी है ना सगळ्या सोड। मैंने तुझे पहले दिन ही कहा था कि तेरी और रिद्धि की जोड़ी नंबर 1 है। और अब तो तेरी आई का आशीर्वाद भी मिला है, तो ये हो गई सुपर हिट जोड़ी नंबर 1। आली आली आली। क्या है, मान तो मैं गई हूं, लेकिन याद रखना उन माँ बेटी के नखरे नहीं उठाने वाली मैं। हाँ। अरे आई, तू उनके नखरे क्यों उठाएगी? अरे वो लोग हैं ना तेरे नखरे उठाने के लिए। बाबा इस बैग में क्या है? इसमें बेटा तेरी आई के गहने हैं। बैंक के लॉकर में रखे थे बेटा। वो घर जो किराए पे लेना है ना, उसके लिए डिपॉजिट के पैसे चाहिए ना, तो जाके इसे बेच दे और तू डिपॉजिट की व्यवस्था कर ले। हाँ। और एक अच्छा सा है ना किराए का घर ले ले। बाबा आई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? पागल हो गया है तू? माना कि शशांक के आई बाबा, शांति ताई और भाऊ सब अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रिद्धि को शादी करके इनके घर में लाएगा बेटा। और वो कंचन चोटवानी, उसको तो तू जानता है ना, उसकी बेटी को अगर जरा सा कुछ हो जाए तो सुनाने लगती है ना बाबा ना, मुझे नहीं सुनना है किसी का। सही बोल रही है तेरी आई। तो ये बेच दे और घर के डिपॉजिट के लिए पैसे लेकर, हाँ जा। आई, घर का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैं कर लूंगा। तुझे भरोसा नहीं है अपने बेटे पे? गप्पा बस। मैं कर लूंगा, कहां से करेगा? एक बात कान खोल के ना याद रखना, उन माँ बेटी से एक भी रुपया मत लेना। क्योंकि अगर गलती से भी लिया है ना, तो जिंदगी भर सुनाते रहेंगे कि हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर नील तुमसे शादी करना चाहता है तो शादी के बाद वो मेरे घर में घर जमाई बनकर रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। तो ये कहने भेज दे और इंतजाम कर ले। देख, शादी होगी और रिद्धि का गृह प्रवेश होगा, वो हमारे घर में होना चाहिए। उससे पहले घर का इंतजाम होना चाहिए ना। ये लो भेज दे। तुम्हें अपनी मम्मी पापा को बताना होगा कि तुम मेरे घर में घर जमाई बनकर आ रहे हो। कैसे बताऊं इन्हें कि रिद्धि बहू बनकर नहीं आने वाली, बल्कि मैं घर जमाई बनकर उनके घर जाने वाला हूं। क्या सोच रहे हैं? टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।